गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 31 अगस्त और आज का सबसे पहले हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स देखेंगे और एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग 2023 और 2024 सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का जो है करंट अफेयर्स कवर करेंगे और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स जो है वो भी हम लोग देखेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरा डेली करंट अफेयर्स जो है डेली देखते होंगे तो आप जो है बहुत सारे करंट अफेयर्स एडुटेरिया का सॉल्व जो है खुद से कर पाएंगे और कुछ जो है जो हम कवरेज नहीं कर पाते हैं तो वो जो है यहाँ पर हम बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स एडुटेरिया के अंतर्गत। एडुटेरिया में कल हम जो है पर्यावरण से संबंधित कुछ 100.com उसके बारे में चर्चा किए थे। आज पर्यावरण से संबंधित ये है कि विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये महाराजागंज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। महाराजागंज जो है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, खास करके अगर उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ बात हो रही परमाणु ऊर्जा क्षमता, तो ये 2047 तक। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बिहार के संदर्भ में आपको बता दें कि बिहार के नवादा में जो है नवादा में परमाणु ऊर्जा क्षमता का प्लांट जो है लगाने की संभावना है या एक तरह से कहिए बात चल रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा। अगला है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित किया गया है। CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। अगला है, ये भी आपको हम पहले बता चुके हैं, ये भी जो है पहले बता चुके हैं, डिटेल्स में इसके बारे में बता चुके हैं। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। तो काम्या कार्तिकेयन जो हैं ये बने हैं, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। अगला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत है। इसको हमने बृहद तौर पे बताया था कि सबसे पहले जो है ये भारत जो किया है रिप्लेस किसको किया है, जापान को किया है। जापान पहले तीसरे स्थान पे था तो जापान को रिप्लेस करके जो है भारत तीसरे स्थान पे सौर ऊर्जा उत्पादन में बन गया है। अगर देखेंगे तो अमेरिका और चीन जो है भारत से पहले है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा किए हैं। अभी जो है सिर्फ वन लाइन में बता के आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना हुआ है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये किया गया है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग सूचकांक प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। तो ये असम ने किया है। अगला खेलकूद के अंतर्गत देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया था। तो अभिनव बिंद्रा को जो है मशाल वाहक चुना गया है। यहाँ ध्वज उठाने वाला नहीं, मशाल वाहक की बात हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की। ये कर्नाटक द्वारा किया गया। अगला वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने, पी श्याम निखिल जो है बने हुए हैं। अगला है पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया। तो गगन नारंग को चुना गया। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो 50 मीटर में। ये आगे जो है हम डिटेल्स में जो है चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल्स में करेंगे। पेरिस ओलंपिक में विनेश होगा, ये भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे।
आगे है तीरंदाजी, इसके बारे में डिटेल से। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान कितना है? 71वां है, और पहला स्थान अमेरिका, ये भी डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। तो आगे जो है देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में, ये है कि 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, महत्वपूर्ण महोत्सव को हम देखेंगे। यहाँ जो है चूंकि ये एक किताब है और किताब के फॉर्मेट में इसको जो है बहुत सारे महोत्सव को लिख दिया गया, इंपॉर्टेंट महोत्सव को हम लोग देखेंगे। तो पहला है खर्ची पूजा महोत्सव, ये त्रिपुरा में जो है मनाया गया है या मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, ये लद्दाख में। अबुबाची मेला, ये गुवाहाटी असम में, ये जरूर याद रखेंगे। सागा दावा त्योहार, ये सिक्किम में, ये भी याद रखेंगे। चिथिराई महोत्सव, ये मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। उसके बाद योग महोत्सव, ये जो है पुणे में मनाया गया था। लोंगटे महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। गणगौर महोत्सव, ये राजस्थान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये कोलंबो श्रीलंका में इस बार जो है मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखेंगे। आगे है एलोरा अजंता महोत्सव, ये नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये एलोरा और अजंता है महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र में जो है मनाया जाता है। उसके बाद खजुराहो, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, चूंकि खजुराहो मध्य प्रदेश में है तो आपको ये उसी से समझ में आ जाएगा। केला महोत्सव, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। केला महोत्सव जो है ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में जो है मनाया गया है। सूरजकुंड शिल्प मेला, ये फरीदाबाद हरियाणा में प्रत्येक साल मनाया जाने वाला मेला है। काला घोड़ा कला महोत्सव, ये मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ये भी जो है प्रत्येक साल मनाया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। बीकानेर चूंकि राजस्थान जो है मरुस्थल है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। आगे है गंगा सागर। गंगा सागर जो है पश्चिम बंगाल में जो है जनवरी में लगता है, तो इसमें कोई ये नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये पूछा भी गया है, ये नागालैंड में जो है मनाया जाता है, खास करके ईसाई समुदाय के द्वारा। आगे देखते हैं कंबाला महोत्सव, ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया है। और इंथियूरियम महोत्सव, ये मिजोरम में। और नुआखाई कृषि उत्सव, ये ओडिशा में। तो ये जो है आप लोग उत्सव ध्यान में रखेंगे। आगे आज का एडिटोरिया का अंतर्गत करंट अफेयर्स देखते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ है पेरिस में, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे एक एक कर। तो आप लोग इससे प्रश्न जो है ये पूरे इस चैप्टर से 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो भी अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेरिस ओलंपिक जो है हुआ कब से कब था। तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य हुआ था 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन। और इसमें जो है हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गया था, जबकि ये स्टार्ट हुआ है 26 जुलाई से। लेकिन हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी जो है ये ऐसे खेल हैं जो कि 24 जुलाई से ही शुरू हो चुका था ओलंपिक में। आगे देखते हैं पेरिस ओलंपिक जो पेरिस में करवाया गया, ये तीसरा ओलंपिक था। इससे पहले जो है 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। उसके बाद 1924 में भी जो है पेरिस में ओलंपिक हो चुका है, और ये तीसरा था 2024, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम आपको बता दें कि इस तरह 3 ओलंपिक कराने वाला एक और जो है शहर है, वो शहर है लंदन। लंदन जो है 1908 में, उसके बाद 1948 में और 2012 में जो है ये करा चुका है 3 ओलंपिक। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब पेरिस का है 3 बार कराया गया है, तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि अन्य कौन सा और
शहर है जिसने 3 बार करवाया है। आगे देखते हैं, इस जो ओलंपिक हुआ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, और आदर्श वाक्य था गेम वाइड ओपन, और शुभंकर जो है ये द पाइजी जो है ये शुभंकर था। पेरिस ओलंपिक में 206 देशों के राष्ट्र ओलंपिक समितियां और IOC के शरणार्थी ओलंपिक ने भाग लिया था। आगे है, पेरिस ओलंपिक में 10,500 खिलाड़ी कुल 32 खेलों और 329 स्पर्धाओं में जो है खेला था। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है। इस 4 का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को जो है शामिल किया गया, जिसमें से ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की थी। तो ये चूंकि नए खेल का जो ओलंपिक में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसलिए संभावना है कि पूछ लिया जाए। अगला है, उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किस नदी में आयोजित किया गया? सीन नदी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इस बार का पेरिस ओलंपिक जो है पहली बार ऐसा ओलंपिक हुआ है जो कि नदी के बीच में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो वो नदी सीन नदी है, और ये जो है बार बार ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा गया है प्रश्न कि पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है। तो सीन नदी यूपीएससी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपी के एग्जामों में पूछा गया, बिहार एसआई में पूछा गया, ये कि पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और इसी सीन नदी में ओलंपिक का जो है उद्घाटन या ओलंपिक समारोह का उद्घाटन का आयोजन किया गया था। ये भी पहली बार हुआ है, याद रखेंगे। आगे है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है वर्तमान में थॉमस बॉक जो हैं। आगे पेरिस में बनने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड के बारे में, बॉबी फीके ने पुरुष के 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जो है 4.30.67 मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान जो स्थापित किया। दक्षिण कोरिया की लीम सी होन ने महिला की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकवरी स्पर्धा में 694 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुष के पोल वॉल्ट में जो है ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डिसन के 90.57 के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसको याद रखेंगे, ये जो है आपको पूछा जा सकता है। आगे है, 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। ये है डोमिनियन रिपब्लिकन, सेंट लुइसा, अल्बानिया, कार्बो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने ये जीता है। ब्रेकिंग या ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा की फिल विजार्ड और जापान की अमी यूसा ने क्रमशः पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं हम लोग भारत के संदर्भ में ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में भारत जो है उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल थे। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश जो हैं
समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह में भारत का कॉल शीट पर 84वें, समापन समारोह में 50वें स्थान पर रहा। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहन रहे। मशाल इन्होंने वाहन किया था, मशाल लेके गए थे। यहाँ पर ये आगे बता दें कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग #Cheer4Bharat है। आगे है इसमें भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया था और जो भारत के खिलाड़ी जो पदक जीते उसमें नीरज चोपड़ा हरियाणा से थे और ये पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीते। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इस बार जो है भारत एक भी स्वर्ण नहीं ला पाया। अगला है मनु भाकर, जो कि हरियाणा से हैं। महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती। वहीं मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये भी हरियाणा के हैं और मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक इन्होंने जीता। सोमप्रीत कुसाले ये महाराष्ट्र के हैं और पुरुष के 50 मीटर फाइनल 3 पोजीशनिंग में कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता और अमन सहरावत ये हरियाणा से थे। ये कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 ग्राम में कांस्य पदक जीता। तो टोटल जो है 6 व्यक्तियों ने जो है व्यक्ति की बात करें तो आप अलग अलग जो है 5 व्यक्ति, एक 6 व्यक्तियों ने और एक टीम ने जो है इस बार पेरिस ओलंपिक में पदक जीता है। और मनु भाकर जो हैं 2024 में ओलंपिक जीतने वाली पहली जो है महिला थी। दैट मीन्स कि 2024 की पहला पदक जो है भारत की ओर से मनु भाकर ने जीता। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक की एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी मनु भाकर बनी है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर ही याद कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे है भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु और मनु भाकर ये चौथे भारतीय बन गई हैं। वहीं अमन सहरावत की बात करें तो भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत बने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। वहीं विनेश फोगाट 50 ग्राम के ऐतिहासिक फाइनल में पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित हो गई। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया और यूई सुसाकी एक ऐसी प्लेयर थी जो है एक भी मैच नहीं हारी थी, उनको इन्होंने हराया था। आगे देखते हैं इसी ओलंपिक के बारे में कि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जो है जीता है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। तो कांस्य पदक के लिए जो है भारत और स्पेन के बीच जो है हॉकी खेल खेला गया था। ये भी हॉकी का जो है हुआ था खेल। आगे देखते हैं भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साझेदार जो हैं कि
अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजित घोषित किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। तो संन्यास लेने की घोषणा रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजेश ने किया। तो टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजेश जो हैं ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये गोलकीपर हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे है भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काविलयन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बने हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे है भारत धावक अवनीश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेंज के फाइनल में 11वें स्थान पे रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप जो है पदक तालिका एक बार जरूर देख लें। अमेरिका जो है 40 स्वर्ण 44 रजत 42 कांस्य के साथ टोटल 126 पदक लेकर पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन था, तीसरे स्थान पर जापान था। तो अमेरिका ने कितना पदक जीता है? 40, 44, 42 और टोटल 126, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं भारत जो है 71वें स्थान पर रहा और भारत ने टोटल 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य, जबकि पाकिस्तान जो है 62वें स्थान पर रहा, 1 स्वर्ण जीतकर केवल 1। आगे देखते हैं हम लोग चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट अर्जुन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे है 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित करंट अफेयर्स। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को जो है किया गया था। इसी दिन से आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है 7 चरणों में आयोजित किया गया था और यह इसके नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए और 4 जून को जो घोषित किए गए उसके अंतर्गत बीजेपी को 240 सीटें मिली और वोट प्रतिशत करें तो 36.56% जो है वोट मिले, मतलब वोट प्रतिशत जो है बीजेपी की बढ़ी है। वहीं आईएनसी इसको मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको 99 सीटें मिली और 21.19% जो है इनको वोट रहा, वोटिंग प्रतिशत। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और 4.58% जो है वोट का प्रतिशत रहा। उसके बाद जो है AITDMK, TDP और ये है वो जितना इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये 3 जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। और कुल मतदाता का 65.79 जो है डाक पत्र में शामिल इस बार नहीं हो सका। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ, उसके बाद असम में जो है 81% मतदान हुआ, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। राज्य में सबसे ज्यादा जो मतदान असम में 81% हुआ ओवरऑल, और जो है और ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जोड़ेंगे तब लक्षद्वीप में हुआ। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% जो है दर्ज किया गया और जम्मू कश्मीर में यह 56.58% था। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद DMK के TR बालू जो हैं ये हैं। इस बार जो है 74 महिलाएं सांसद विजय घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 78 से 4 कम हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोटों से जो है जीत घोषित की है, तो सबसे ज़्यादा
ज्यादा जो है शंकर लालवानी जो है ये हो गए हैं जीतने वाले। वहीं पर शंकर लालवानी द्वारा अपनी प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से जो है हराया है। तो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले, उसके बाद अंतर भी सर्वाधिक वोटों का ये भी जो है इंदौर लोकसभा सीट से हुआ। और तीसरा है इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक जो है 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नोटा में भी सबसे ज्यादा पड़ा है इंदौर में ही। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश लाल जो है ये निर्विरोध जीते, ये भी जो है आप लोग याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले जो है दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे जो है हम कल चर्चा करेंगे इस एडिटोरिया के करंट अफेयर्स में। आज जो है अब आज का जो है डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और आज का करंट अफेयर्स है ये है भारतीय पैरा एथलीट जो है इन्होंने आज 4 पदक जो है, आज नहीं ये कल की न्यूज है, तो जो 4 पदक जीते हैं, जिनमें कि अवनी लेखरा जिनको कि वंडर गर्ल उपनाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 2 पदक जीता है, एक स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक जो है जीता है। उसके बाद जो है मनीष नरवाल जो है इन्होंने पदक जीता है और मनीष नरवाल रजत पदक जीते हैं। प्रीति पाल जो है ये कांस्य पदक जीती हैं। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मोना अग्रवाल इन्होंने भी जो है कांस्य पदक जीता है। हालांकि टोटल जो है आपको जब पैरा ओलंपिक खत्म होगा तो उसमें भी बताएंगे, लेकिन नाम याद रखेंगे तो जो आपको जो है जब टोटल एक जगह बताएंगे तो वहां पर आपको फायदा होगा या याद रह जाएगा। अवनी लेखरा का वंडर गर्ल उपनाम ये यहाँ पर जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगला है जो पेरिस में पैरा ओलंपिक हो रहा है, उसमें जाकिया जो कि अफगानिस्तान की हैं, जाकिया खुदादी ये जो हैं शरणार्थियों में पहली पदक विजेता बनी हैं। ये एक शरणार्थी के रूप में है और पहली पदक विजेता बनी है, ये याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कोलंबो जो है कोलंबो योजना के तहत कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है ये हो रहा है कहां पर, श्रीलंका के कोलंबो में जो है हो रहा है। और कोलंबो योजना की अगर जो बात करें तो कोलंबो योजना में 27 देश जो हैं इसमें शामिल हैं और इसकी स्थापना जो है या इसका गठन 1950 में हुआ था और 1951 से इसने जो है इसकी शुरुआत 1951 से होती है। और बस यहाँ पर इतना भी याद रखें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की हाल ही में बैठक कहाँ हुई, तो कोलंबो में भी आप करंट अफेयर्स कर पाएंगे। आज का अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। ये करंट अफेयर्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में जो है 1976 के बाद पहली बार जो है चक्रवात के लिए एक दबाव बन रहा है और ये चक्रवात जो है में तब्दील होने की आशंका है और हो सकता है ये भयंकर चक्रवात जो है हो। और इस चक्रवात का नाम आपको याद रखना है, असना जो है ये नाम है इस चक्रवात का, जो कि अरब सागर में क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। इसका नामकरण जो है पाकिस्तान द्वारा किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान ने असना नाम रखा है इस चक्रवात का। इससे पहले जो है 1891 में इस क्षेत्र में जो है चक्रवात आया था। उसके बाद जो है 1964 में और 1976 में और अब जो है 2024 में यहाँ पर चक्रवात आया है। यहाँ पर एक और करंट अफेयर्स जो कि आपको ध्यान में रखना है, बस इस पर्वत का नाम रखना है, वरुणावत पर्वत जो है ये उत्तराखंड में है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। ये है करंट अफेयर्स। बांग्लादेश शरणार्थियों के नाम पर जो है 53 वर्ष पहले 1971 में जो है टैक्स वसूला जा रहा था मध्य प्रदेश में। इस टैक्स का नाम था निराश्रित
निराश्रित शुल्क, इस शुल्क को जो है अभी भी वसूला जा रहा था है। इसी के विरुद्ध जो है इंदौर में जो है व्यापारियों ने आंदोलन किया है। तो आपको इस टैक्स का नाम याद रखना है, निराश्रित शुल्क टैक्स, जिसको हटाने के लिए जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। अगला है करंट अफेयर्स, जो कि कल जो है हम नहीं कर पाए थे, किन्हीं अपरिहार्य कारणों के कारण आधा ही छोड़ दिए थे, उसको जो है जल्दी से पूरा कर लेते हैं। चूंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इसको कहीं कॉपी कर लीजिएगा या पॉज करके जो है अपने मन में रिकॉल करके याद कर लीजिएगा। भारत ने जो है अपना दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन जो है न्यूक्लियर पनडुब्बी का जो है अनावरण किया है, और इस पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। इससे पहले जो है इससे पहले INS अरिहंत ये जो है इसका अनावरण भारत पहले कर चुका है। तो INS अरिहंत जो है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, और INS अरिहंत जो है ये दूसरी पनडुब्बी है। इसी तरह की और पनडुब्बी जो है भारत 2 और पनडुब्बी बनाने की बात कह रहा है, या जो है ये काम चल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये INS अरिहंत जो है इसको विशाखापत्तनम में जो है बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी बता दें कि 5 जो है UNO के अस्थाई परमानेंट को छोड़कर भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास की इस तरह की कैपेबिलिटी है। दैट मीन्स की परमाणु पनडुब्बी है। सिर्फ विश्व में 5 ही देश है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इसी के पास जो है परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी है। अब भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास की अपना पनडुब्बी है। अगर देखें तो अमेरिका के पास जो इस प्रकार के 14 परमाणु पनडुब्बी हैं, वहीं जो है रूस के पास 11 जो हैं, फ्रांस के पास 4 पनडुब्बी है इस तरह के, और चीन के पास जो है 6 पनडुब्बी है इस तरह का। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जो है परमाणु पनडुब्बी का तो नाम एकदम याद रखना ही रखना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें, इस जो INS अरिहंत जिसका कि अभी अनावरण किया गया है, इससे K-15 मिसाइल से जो है ये लैस होगा। ये जो है एक स्वदेशी मिसाइल है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस मिसाइल से जो है परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी SBN शिफा सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर कार्यक्रम के तहत जो है ये अत्यंत गोपनीय कार्यक्रम के तहत जो है इसको किया गया था। ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर बता दें कि जो INS अरिहंत ये जो है इसको 2016 में सेना में शामिल किया गया था अरिहंत को, और ये जो है अरिहंत है जिसको कि 2024 में जो है इसको ये किया गया है। INS अरिहंत जो है जुलाई 2009 से जो है इसकी बनने की जो है प्रोसेस चालू हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये इस करंट अफेयर्स में बस इतना ही याद रखना है कि भारत का असम एक ऐसा राज्य बन गया है जहां की मुस्लिमों की शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जो है अनिवार्य है। बस इतना ही याद रखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर्स बन जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो है 90 साल पुराना असम
निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 था, जो कि 1935 में ये बनाया गया था। इसको जो है असम सरकार ने हटा दिया है। बस इतना भी याद रखेंगे, आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अगला करंट अफेयर्स ये जो है, इसमें जो आपको याद रखना है ये कि वाधवान बंदरगाह जो है परियोजना या वाधवान बंदरगाह कहाँ है, तो वाधवान बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। इतना भी आप याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। चूंकि वाधवान बंदरगाह जो है पहली बार महाराष्ट्र में इसको डिजाइन किया जा रहा है, केंद्र सरकार जो इसमें सहभागिता देकर करीब 76,000 करोड़ की परियोजना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले ना जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ये जो है वहां पर है, ये आपको पता ही है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ये आपको वाधवान बंदरगाह याद रखना है। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।